श्री गुरुभ्यो नमः। हम वैदिक छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हम जो है बृहति छंद का अध्ययन किया। जो बृहति छंद में 36 वर्ण होते थे और जिसका लक्षण होता है बृहति जागतस्त्रयश्च गायत्र्याः। तो एक जगती छंद का वर्ण पाद हो और 3 पाद गायत्री छंद के 8-8 वर्ण हो तो 8 तरीके 24 12 36 वर्णों का बृहति छंद होता है। आज हम पंक्ति छंद के बारे में देखेंगे जिसमें 40 वर्ण होते हैं चारों पादों को मिलाकर और 4 पादों में विभक्त होता है। जैसे वैदिक छंद पंक्ति छंद का हम लक्षण सहित उदाहरण देखेंगे। हम वैदिक छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। 5वां छंद वैदिक छंद, इसके बारे में हम लक्षण देखेंगे। वैदिक छंद के लक्षण के बारे में पिंगल जी अपने छंदा सूत्र में कहते हैं कि पंक्तिर जागतौ गायत्र्यौ च। पंक्ति छंद तब होता है जब पंक्तिर जागतौ गायत्र्यौ च। पंक्ति छंद कहलाता है यदि जगती छंद जो 48 वर्ण के हमारे जगती छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण अथवा पाद में 12-12 वर्ण होते हैं तो 12-12 वर्ण के 2 पाद हों। ठीक, तो जागतः जागतौ, फिर गायत्र्यौ गायत्री गायत्र्यौ, यानी गायत्री छंद में 8-8 वर्ण का एक पाद होता था तो 8-8 वर्ण, तो 12-12 24 और 16 40 वर्ण का चारों पादों में मिलाकर इनका वर्ण क्रम हो, यानी 12-12 का 2 चरण और 8-8 का 2 चरण, तो वे पंक्ति छंद कहलाते हैं। ये हुआ पिंगल छंद सूत्र के आधार पर हमने लक्षण को देखा। अब ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार आचार्य सौनक जी कहते हैं कि पंक्तिरष्टाक्षराः पंच। पंक्ति अष्टाक्षराः पंच। तो पंक्ति छंद इनके हिसाब से तब होता है यदि अष्ट अक्षर के 5 पाद हो तब भी पंक्ति छंद कहलाएगा। और पिंगल जी के हिसाब से जो है 2 जागती छंद यानी 12-12 के 2 पाद और 8-8 वर्ण के 2 पाद हो तो वे पंक्ति छंद कहलाते हैं। अब इसका जो है उदाहरण हम देखेंगे कि उदाहरण क्या है, इस प्रकार के वैदिक मंत्र कहाँ पर हैं। तो समक्षे देव्याधिया जो मंत्र है इसमें जो है पंक्ति छंद होता है। ये हुआ वैदिक छंद का उदाहरण। समक्षे देव्या धिया संदच्छयोजच्छसा माम आयुः प्रमुखीर्मो अहं तव वीरं विधेय तव देवी संदृशी। इस उदाहरण में देखेंगे कि जो है पिंगल जी के हिसाब से एक वर्ण यहाँ पर छूटा था। तो समखे देव्या धिया संदच्छिरयोजच्छसा
माम आयुः प्रमोहीर्मो अहं तव वीरं विदेय तव देवी सदृशी। तो 3 2 5 2 7 3 10 2 12 14 2 16 18 20 3 20 और 3 23 3 26 28 30 33 35 37 3 40 वर्ण जो है समस्त श्लोक यानी समस्त छंद वैदिक छंद में है। अब इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक पाद है, दो पाद है। तो 3 3 6 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12, फिर 4 4 8 4 12, फिर अहं तव वीरम विदेय तव देवी सदृशी। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाद, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक द्वितीय पाद, और अहं तव वीरम विदेय तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तव देवी अहं तव वीरम विदेय, अहं तव वीरम विदेय यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पाद। समखे देव्याधियासन दक्षिणयो रुचक्षसा माम आयुः प्रमोहीर्मो अहं तव वीरं विदेय तव देवी सदृशी। जो है 4 पादों में विभक्त है। 12 12 वर्ण पूर्व में, यानी पंक्ति जागतौ गायत्र्यौ च, पंक्ति छंद कहलाएगा, यानी 12 12 और 8 8, यानी जागतौ मतलब 12 12 और 8 8 जो है गायत्री गायत्र्यौ। तो 12 12 24 16 40 वर्ण हो तो वे पंक्ति छंद कहलाते हैं। और हमने समख्य जो सर्वतोभद्र मंडल पूजन ग्रह शांति अनुसार है अंतिम मंत्र, उस मंत्र को उदाहरणार्थ देखें, उदाहरण सहित इसको समझें। और अधिकांशतः वैदिक छंदों में केवल वर्णों की गणना की जाती है कि वर्ण कितने हैं इसके आधार पर। और जब हम लौकिक छंद पढ़ते थे तो उसमें जो है लघु गुरु के क्रम को और वर्णों के क्रम को भी देखते थे। लेकिन वैदिक छंदों में पहले ही बताया जा चुका है कि केवल वर्णों के आधार पर इनकी गणना की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 40 वर्ण इस छंद यानी वैदिक छंद में है, तो वे पंक्ति छंद का लक्षण हुआ, उदाहरण हुआ। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।